आज सराफा बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। कई दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में नरमी दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों के चेहरे पर राहत दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद गोल्ड अपडेट प्लेटफॉर्म, जहां हम आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा और सटीक भाव की जानकारी देते हैं। अगर आप निवेश के लिए या गहने बनवाने के लिए सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज की यह खास रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। आज की इस नई और विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी में कितनी गिरावट आई है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हलचल है और आने वाले दिनों में कीमतों का रुख क्या रह सकता है। साथ ही हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 280 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी 2320 रुपए में बिक रही है। 10 ग्राम चांदी का रेट 2800 रुपए है। 100 ग्राम चांदी 28,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,80,000 रुपए है। खास बात यह है कि 1 किलो चांदी में एक ही दिन में 10,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। पिछले सप्ताह चांदी 3 लाख रुपए से 3,50,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में घूमती रही थी, लेकिन अब इसमें ठंडक दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सोने के दामों की। सबसे पहले 18 कैरेट सोना। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 11,950 रुपए है। 8 ग्राम का रेट 95,312 रुपए है। 10 ग्राम 1,19,500 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम 11,95,000 रुपए तक पहुंच गया है। आज 18 कैरेट सोने में 10 ग्राम पर 1,500 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 16,560 रुपए है। 8 ग्राम 1,16,480 रुपए में मिल रहा है। 10 ग्राम का रेट 1,65,600 रुपए है। 100 ग्राम 14,66,000 रुपए पर पहुंच चुका है। इसमें 10 ग्राम पर 2,550 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव 1 ग्राम 14,883 रुपए है। 8 ग्राम 1,27,064 रुपए में मिल रहा है। 10 ग्राम का भाव 1,48,830 रुपए है। 100 ग्राम 14,88,300 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 24 कैरेट सोने में 10 ग्राम पर 3,200 रुपए की तेजी देखी गई है। ध्यान रहे कि ये होलसेल रेट हैं और इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अब सवाल यह है कि जब वैश्विक स्तर पर दबाव की बात हो रही है, तो फिर कुछ कैरेट में तेजी क्यों दिख रही है? दरअसल बाजार इस समय पूरी तरह खबरों पर निर्भर है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की खबरों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने पर हल्का दबाव बना है। जब वैश्विक तनाव कम होता है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की बजाय शेयर बाजार और अन्य विकल्पों की ओर रुख करते हैं। दूसरी ओर अमेरिका की ब्याज दर नीति भी सोने की दिशा तय कर रही है। अगर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनती है, तो सोना मजबूत होता है, जबकि दरें बढ़ने की संभावना से सोना दबाव में आता है। फिलहाल बाजार रेंज बाउंड मूवमेंट में है, यानी सोना एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रहा है। जापान में बढ़ती महंगाई और संभावित ब्याज दर वृद्धि भी वैश्विक बाजार पर असर डाल सकती है। डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में लगभग 4,000 रुपए तक की गिरावट संभव है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में शादी या कोई शुभ अवसर आने वाला है, तो गिरावट के दौरान खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि एक साथ बड़ी रकम लगाने की बजाय चरणबद्ध निवेश करें। 2026 तक की बात करें तो कई कारक सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। यदि डॉलर मजबूत रहता है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद घटाते हैं, तो सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ सकता है। वहीं चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो से 1,15,500 रुपए तक जा सकती है। हालांकि अगर अचानक कोई बड़ा वैश्विक संकट सामने आता है, तो सोने में तेज उछाल भी संभव है। इसलिए बाजार को समझकर ही कदम उठाना जरूरी है। सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें, बिल लें और मेकिंग चार्ज की जानकारी साफ साफ पूछें। अलग अलग दुकानों के रेट की तुलना करें। दोस्तों, मौजूदा समय उतार चढ़ाव का है, लेकिन सही जानकारी और सही रणनीति से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है, आने वाले महीनों में सोने की कीमत कितनी होनी चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें। और हाँ, यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं इस टाइम? क्या सोना और चांदी को खरीदना सही हो सकता है? लगातार सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव होने के कारण काफी लोगों के मन में चलता है कि क्या इस टाइम सोना खरीदना अत्यंत लाभ है? सोने और चांदी को इस तरफ से टाइम खरीदना बहुत हानिकारक हो सकता है। आज की इस नई और संक्षिप्त रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।